इस वीडियो में रेलवे सामान्य विज्ञान के पेज नंबर 57 को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जलवाष्प को सीधे बर्फ में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। जलवाष्प को सीधे बर्फ में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है तो घनीकरण कहलाती है। जलवाष्प को सीधे बर्फ में बदलने की प्रक्रिया घनीकरण कहलाती है। पद एवं मुख रोग किस पशु में पाए जाते हैं? तो गाय में पाया जाता है पद एवं मुख रोग। यूरेनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है तो पीच ब्लेड यूरेनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। गोबर गैस में मुख्यतः है तो मीथेन गोबर गैस में मुख्यतः पाया जाता है। साधारण नमक का सामान्य स्रोत है तो हेलाइट साधारण नमक का सामान्य स्रोत है। नींबू रस में पाई जाती है तो सिट्रिक अम्ल नींबू रस में पाई जाती है। निषेचन के बिना फलों का विकास कहलाता है तो अनिषेक फलन यानी पैथोनोकॉर्पी कहलाती है। निषेचन के बिना फलों का विकास कहलाता है अनिषेक फलन या पैथेनोकॉर्पी कहलाता है। पनडुब्बी चालक सतह पर किसी वस्तु को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग करता है? पनडुब्बी चालक सतह पर किसी वस्तु को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करता है? तो पेरिस्कोप का इस्तेमाल करता है। पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों का योग कहलाता है तो जैवमंडल कहलाता है। बीजों के रिजर्व खाद्य पदार्थ का संग्रह होता है तो बीज पत्राधार में। वैद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोगी धातु है तो इस्पात है। दूध के घनत्व का मापन किसके उपयोग से किया जा सकता है? तो लैक्टोमीटर से किया जाता है। लौह चुंबकीय धातु है तो निकेल लौह चुंबकीय धातु है। मिस्ट किसका परिणाम है? तो संघनन का परिणाम है। मौसम में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन का अध्ययन कहलाता है तो मौसम विज्ञान कहलाता है। पायस किस प्रकार का कोलॉइड होता है? तो द्रव। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई है किलोवाट घंटा। जीवन का रचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक इकाई है कोशिका। जीवन का रचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक इकाई है तो कोशिका। पौधे का फूड फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो पत्तियों को कहा जाता है। श्वेत रक्त कणों एवं लाल रक्त कणों की उत्पत्ति होती है तो लाल अस्थि मज्जा में होती है। हीरे का 1 कैरेट बराबर है तो 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। पृथ्वी के सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह नेपच्यून है। कंप्यूटर का कौन सा भाग कार्य समापन को दर्शाता है? तो प्रिंटर कंप्यूटर का वह भाग है जो कार्य समापन को दर्शाता है। किस प्रकार की अभिक्रिया अत्यधिक हानिकारक विकिरण उत्सर्जित करती है? तो विखंडन अभिक्रिया करती है। मादा प्रजनन हार्मोन है तो प्रोजेस्टेरोन मादा प्रजनन हार्मोन है। परम पदम क्या है? तो सुपर कंप्यूटर है। सीपीयू का संक्षिप्त रूप है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का संक्षिप्त रूप है। पृथ्वी का औसत घनत्व है तो स्मॉल जी के प्रत्यय समानुपाती होता है। सरल आवर्त गति परिघटना को उत्तम व्याख्यापित करता है तो लोलक। कार्बन प्रकृति में सबसे शुद्ध रूप में पाया जाता है तो डायमंड के रूप में। एक गेंद ऊपर की ओर प्रक्षेपित की जाती है, उच्चतम बिंदु पर उसका वेग होगा तो उच्चतम बिंदु पर उसका वेग 0 होगा। डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं तो संक्रमण तत्व कहलाते हैं।
वह गैस कौन सी है जो भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में लीक हुई थी? तो उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड था मिथाइल आइसोसाइनाइड। आम में विटामिन होते हैं, तो आम में विटामिन ए और सी होते हैं। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो सेल्यूलोज से बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। पुष्पी पौधे में नर प्रजनन अंग है। पुष्पी पौधे में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो नवजात शिशु में 300 लगभग हड्डियां होती हैं, कहीं कहीं 305 और 306 भी देता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा है? तो मस्तिष्क का हिस्सा है। मेडुला ऑब्लोंगेटा मानव शरीर के मस्तिष्क का हिस्सा है। जाइलम वाहिकाओं की भित्ति बनी होती है। जाइलम वाहिकाओं की भित्ति बनी होती है प्रोटीन से। बहिस्राव ग्रंथि का उदाहरण है? तो लार बहिस्राव ग्रंथि का उदाहरण है। आदमी में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है तो 12 जोड़ी। आदमी में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़े। हार्मोन को कहते हैं, हार्मोन हो सकते हैं तो प्रोटीन, स्टेरॉइड अथवा पॉलीपेप्टाइड। हार्मोन हो सकते हैं प्रोटीन, स्टेरॉइड अथवा पॉलीपेप्टाइड। भ्रूण वृद्धि को किसके द्वारा उत्तम मॉनिटर किया जा सकता है? भ्रूण वृद्धि को किसके द्वारा उत्तम मॉनिटर किया जा सकता है? तो सोनोग्राफी के द्वारा किया जा सकता है। भूकंपीय तरंगे जिनका अनुप्रस्थ प्रभाव होता है पृष्ठीय तरंग कहलाते हैं। भूकंपीय तरंगे जिनका अनुप्रस्थ प्रभाव होता है पृष्ठीय तरंग कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधा द्वारा किस गैस की अवशोषण की जाती है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया जाता है। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमीड। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमीड। कौन सा ग्रह सूर्य के अत्यंत निकट है? तो बुध सूर्य के अत्यंत निकट है। जब विद्युत धारा से प्रवाहित होती है, जब विद्युत धारा तार से प्रवाहित होती है तब वह चुंबक की तरह कार्य करता है। जब विद्युत धारा तार से प्रवाहित होती है तब वह चुंबक की तरह कार्य करता है। पौधा जिसमें बीज पाया जाता है परंतु फल नहीं, कौन सा है? तो साइकस। पौधा जिसमें बीज पाया जाता है परंतु फल नहीं, कौन सा है? तो उसका नाम है साइकस। सबसे बेहतर कोयले की किस्म है? सबसे बेहतर कोयले की किस्म है एंथ्रासाइट। सबसे बेहतर कोयले की किस्म है एंथ्रासाइट। रेडियो टेलीस्कोप की खोज किसने की? रेडियो टेलीस्कोप की खोज किसने की? तो कार्ल जॉन्स्की ने किया था रेडियो टेलीस्कोप की खोज। वस्तु का तापमान जितना अधिक होगा अणुओं की गतिज ऊर्जा होगी उतना ही ज़्यादा। वस्तु का तापमान जितना अधिक होगा अणुओं की गतिज ऊर्जा उतना ही ज़्यादा होगी। दुर्लभ रक्त वर्ग है, तो दुर्लभ रक्त वर्ग O पॉजिटिव को कहा जाता है। हवा में मौजूद जलवाष्प को क्या कहा जाता है? हवा में मौजूद जलवाष्प को क्या कहा जाता है? आर्द्रता कहा जाता है। क्विक सिल्वर का दूसरा नाम क्या है? क्विक सिल्वर का दूसरा नाम क्या है? तो क्विक सिल्वर का दूसरा नाम मरकरी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट पेज 58 में, तब तक के लिए बाय बाय।